जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन में स्पष्टता और सफलता की कुंजी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रिय मित्रों और जीवन में सच्ची दिशा खोजने वाले सभी लोगों। आज मैं आपके साथ एक ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत पर बात करने आया हूं जो हमारे जीवन की गुणवत्ता, हमारी उत्पादकता और हमारी सच्ची खुशी को निर्धारित करता है। ये सिद्धांत है जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक मानसिकता है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को उन चीज़ों पर लगा सकते हैं जो वास्तव में हमारे लक्ष्यों, हमारे मूल्यों और हमारी खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में हम सूचनाओं, विकर्षणों और अनंत मांगों से घिरे हुए हैं। हर तरफ से हमें खींचने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया, ईमेल, मीटिंग्स, तात्कालिक कार्य और दूसरों की अपेक्षाएं। हम अक्सर खुद को व्यस्त पाते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उत्पादक होते हैं? क्या हम उन चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? अक्सर हम खुद को तनावग्रस्त और अभिभूत पाते हैं क्योंकि हम हर चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अंततः किसी भी चीज पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने का सिद्धांत हमें एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। एक ऐसा मार्ग जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने शोर को कम कर सकते हैं, प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को उन कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर लगा सकते हैं जो सबसे बड़ा प्रभाव डालती हैं। यह हमें सिखाता है कि कम करना अक्सर अधिक होता है और स्पष्टता शक्ति है। आज हम जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे। कुछ प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में कैसे लागू होता है और सबसे महत्वपूर्ण ये जानेंगे कि हम इस शक्तिशाली कला को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में अधिकतम क्षमता को प्राप्त कर सकें। एक, जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें क्या है? जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचानना और फिर अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान का एक बड़ा हिस्सा उन प्राथमिकताओं पर लगाना, जबकि कम महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ना या उन्हें कम महत्व देना। यह सिर्फ व्यस्त होने के बारे में नहीं है, बल्कि उत्पादक होने के बारे में है। इस सिद्धांत में शामिल हैं स्पष्टता, ये जानना कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, आपके लक्ष्य, आपके मूल्य, आपके सपने। बिना स्पष्टता के आप ये नहीं जान सकते कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है। प्राथमिकता निर्धारण, महत्वपूर्ण और तात्कालिक के बीच अंतर करना, उन कार्यों और गतिविधियों को पहचानना जो सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगी। नहीं कहना, उन चीजों को नहीं कहने की हिम्मत रखना जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है, भले ही वे आकर्षक लगें या दूसरों द्वारा अपेक्षित हों। विचलित करने वालों को हटाना, अपने पर्यावरण और अपनी आदतों से उन चीजों को हटाना जो आपका ध्यान भटकाती हैं। गहराई से काम करना, एक समय में एक ही कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करना, बिना किसी रुकावट के। नियमित समीक्षा, नियमित रूप से अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि आप अभी भी सही रास्ते पर हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारा ध्यान एक सीमित संसाधन है और हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। 2. ध्यान केंद्रित करना क्यों आवश्यक है? जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करना क्यों आवश्यक है? इसके कई कारण हैं। उत्पादकता में वृद्धि, जब हम अपनी ऊर्जा को कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करते हैं तो हम उन्हें अधिक कुशलता और प्रभावी तरीके से पूरा कर पाते हैं। बेहतर रिजल्ट्स, गहरा ध्यान हमें उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। हम सतही रूप से कई चीजें करने के बजाय कुछ चीजों को उत्कृष्ट रूप से करते हैं। तनाव में कमी, जब हम जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, तो हम कम अभिभूत महसूस करते हैं। हम अनावश्यक चिंताओं और कार्यों को छोड़ सकते हैं। स्पष्टता और दिशा, ध्यान केंद्रित करने से हमें अपने लक्ष्यों और मूल्यों के प्रति अधिक स्पष्टता मिलती है, जिससे हमें जीवन में एक स्पष्ट दिशा मिलती है। निर्णय लेने में सुधार, जब हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। हम जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। अधिक संतुष्टि और खुशी, जब हम उन चीजों पर काम करते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं तो हमें अपने काम और जीवन में अधिक संतुष्टि और खुशी मिलती है। अवसरों को पहचानना, जब हम केंद्रित होते हैं तो हम उन अवसरों को बेहतर ढंग से पहचान पाते हैं जो हमारे लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। व्यक्तिगत विकास, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना हमें अपनी ताकत विकसित करने और अपनी कमजोरियों पर काम करने में मदद करता है। संक्षेप में, ध्यान केंद्रित करना हमें व्यस्तता के जाल से निकालकर वास्तविक उपलब्धि और संतुष्टि की ओर ले जाता है। 3. प्रेरणादायक कहानियां, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति।
अब आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर गौर करें जो जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें कि सिद्धांतों को उजागर करते हैं। ये कहानियां दर्शाती हैं कि कैसे केंद्रित रहने से असाधारण परिणाम मिल सकते हैं। कहानी एक ही लक्ष्य पर ध्यान। माइकल जॉर्डन की कहानी। माइकल जॉर्डन को अक्सर इतिहास का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। उनकी सफलता केवल उनकी प्रतिभा का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनकी अविश्वसनीय ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का भी परिणाम थी। जॉर्डन का प्राथमिक लक्ष्य हमेशा बास्केटबॉल में उत्कृष्टता प्राप्त करना था। उन्होंने अपने जीवन में हर चीज को इस लक्ष्य के इर्द गिर्द संरचित किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, हर दिन अभ्यास किया और अपने कौशल को निखारा। उनके साथियों और कोचों ने अक्सर उनकी तीव्र एकाग्रता और अपने खेल के प्रति समर्पण का उल्लेख किया। एक बार जब जॉर्डन अपने करियर के चरम पर थे, तो उन्होंने बास्केटबॉल से संन्यास लेने का फैसला किया और बेसबॉल खेलने लगे। ये एक बड़ा रिस्क था और कई लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक कदम था, लेकिन जॉर्डन का मानना था कि वो बेसबॉल में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बेसबॉल में उनका प्रदर्शन बास्केटबॉल जितना असाधारण नहीं था, उन्होंने जल्दी महसूस किया कि उनका सच्चा जुनून और प्रतिभा बास्केटबॉल में ही है। उन्होंने बेसबॉल छोड़ दिया और बास्केटबॉल में लौट आए। उनकी वापसी के बाद उन्होंने शिकागो बुल्स को 3 और चैंपियनशिप जीतने में मदद की। उन्होंने फिर से अपने प्राथमिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी ऊर्जा को वहीं लगाया जहां वो सबसे अधिक प्रभावी थी। उन्होंने बाहरी शोर और अपेक्षाओं को अपने मुख्य उद्देश्य से विचलित नहीं होने दिया। सीख। माइकल जॉर्डन की कहानी हमें सिखाती है कि कई चीजों में अच्छा होने की कोशिश करने के बजाय एक या दो चीजों पर असाधारण रूप से अच्छा होना अधिक फायदेमंद हो सकता है। अपने मुख्य जुनून और प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करना आपको उच्चतम स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। कहानी एक विचार पर एकाग्रता। बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत। बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत एक स्पष्ट और केंद्रित लक्ष्य के साथ की थी। हर डेस्क और हर घर में एक कंप्यूटर। उस समय कंप्यूटर बहुत बड़े, महंगे और आम लोगों के लिए अगम्य थे। ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा इसी एक विचार पर केंद्रित कर दी। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की तो वे कई अन्य परियोजनाओं में शामिल हो सकते थे या कई अलग-अलग सॉफ्टवेयर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान केवल ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषाओं पर ही केंद्रित किया, क्योंकि उनका मानना था कि यही वो नींव है जिस पर पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का निर्माण होगा। उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय उसे एक ही दिशा में केंद्रित किया। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, सीमित रिसोर्सेज, कड़ी प्रतियोगिता और तकनीकी बाधाएं, लेकिन उनका अटूट ध्यान और उनका विश्वास कि पर्सनल कंप्यूटर भविष्य हैं, उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने आईबीएम के साथ एक महत्वपूर्ण सौदा किया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। गेट्स और एलन ने उन चीज़ों को नहीं कहा जो उनके मुख्य लक्ष्य के अनुरूप नहीं थी, और उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा उस एक दृष्टि को साकार करने में लगाई। इसी एकाग्रता ने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक बना दिया। सीख। बिल गेट्स की कहानी हमें सिखाती है कि एक स्पष्ट, केंद्रित लक्ष्य और उस पर अटूट ध्यान हमें बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय उसे एक ही दिशा में केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप कुछ नया बना रहे हों। कहानी शोर में शांति। एक सफल लेखक की कहानी। ये कहानी एक लेखक श्रीमती आरती की है जो हमेशा एक बेस्ट सेलिंग उपन्यास लिखना चाहती थी। वो बहुत क्रिएटिव थीं और उनके पास कई विचार थे, लेकिन वो अक्सर विचलित हो जाती थीं। उन्हें सोशल मीडिया, ईमेल, पारिवारिक जिम्मेदारियों और अन्य छोटी-मोटी परियोजनाओं से लगातार ध्यान भटकता था। वो खुद को व्यस्त पाती थी, लेकिन उपन्यास पर वास्तविक प्रगति नहीं कर पा रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपनी ऊर्जा को बहुत सारी दिशाओं में बिखेर रही हैं। उन्होंने जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें के सिद्धांत को अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने उपन्यास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। उन्होंने अपने दिन का एक निश्चित समय, सुबह के शुरुआती घंटे निर्धारित किया जब वो केवल उपन्यास पर ही काम करेंगी। इस दौरान उन्होंने अपने फ़ोन को बंद कर दिया, इंटरनेट कनेक्शन काट दिया और किसी भी ईमेल या सोशल मीडिया को चेक नहीं किया। उन्होंने अपने लेखन के लिए एक शांत, समर्पित स्थान बनाया। शुरुआत में ये मुश्किल था क्योंकि उनका मन विचलित होना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने ध्यान को प्रशिक्षित किया। उन्होंने नहीं कहना सीखा, उन सामाजिक आयोजनों को, उन छोटी मोटी परियोजनाओं को जो उनके उपन्यास के लक्ष्य के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा को केवल अपने लेखन पर केंद्रित किया। कुछ महीनों की गहन एकाग्रता के बाद उन्होंने अपना उपन्यास पूरा कर लिया। ये एक बेस्टसेलर बन गया और उन्हें एक सफल लेखक के रूप में पहचान मिली। उन्होंने पाया कि जब उन्होंने शोर को कम किया और अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित किया, तो उनकी सृजनात्मकता और उत्पादकता कई गुना बढ़ गई।
सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि आज की विचलित करने वाली दुनिया में अपने ध्यान को बचाना और उसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। विचलनों को हटाना और अपने काम के लिए एक समर्पित स्थान और समय बनाना आपको अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें को अपने जीवन में कैसे लागू करें। जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना एक सतत अभ्यास है, लेकिन ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। अपने मूल्यों और लक्ष्यों को पहचानें। सबसे पहले ये स्पष्ट करें कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। आपके दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हैं, आपके मूल वाल्य क्या हैं। ये आपकी प्राथमिकताओं का आधार बनेगा। कम करें कि मानसिकता अपनाएं। ये स्वीकार करें कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को छोड़ना या उन्हें कम महत्व देना ठीक है, ताकि आप महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अपनी शीर्ष 3 प्राथमिकताओं को पहचानें। हर दिन या हर हफ्ते अपनी शीर्ष 1 से 3 प्राथमिकताओं को पहचानें जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन पर सबसे पहले काम करें। नहीं कहना सीखें। उन अनुरोधों, निमंत्रणों या अवसरों को विनम्रता से अस्वीकार करें जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं हैं। अपनी सीमाओं को जानें। विचलित करने वालों को हटा दें। अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करें और अपने काम के लिए एक शांत, समर्पित वातावरण बनाएं। गहराई से काम करने का अभ्यास करें। एक समय में एक ही कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए समय ब्लॉक करें। इस दौरान मल्टीटास्किंग से बचें। नियमित समीक्षा करें। अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। क्या आप अभी भी अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? क्या आपको अपनी प्राथमिकताओं को समायोजित करने की आवश्यकता है? अपने समय का ऑडिट करें। एक सप्ताह के लिए ये ट्रैक करें कि आप अपना समय कहाँ बिता रहे हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आपका ध्यान कहाँ भटक रहा है। आराम और रिचार्ज करें। केंद्रित रहने के लिए आपको आराम करने और अपने मन को रिचार्ज करने की आवश्यकता है। जलन से बचें। लचीले रहें। जीवन अप्रत्याशित होता है। अपनी प्राथमिकताओं को समायोजित करने और नई जानकारी के आधार पर लचीले रहने के लिए तैयार रहें। निष्कर्ष: जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें हमें सिखाता है कि व्यस्तता उत्पादकता के समान नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्ची सफलता, संतुष्टि और खुशी उन चीज़ों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने से आती है जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को बुद्धिमानी से उपयोग करने की शक्ति देता है। यह हमें प्रेरित करती है कि हमारे पास शोर को कम करने, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार ढालने की शक्ति है। जब हम केंद्रित होते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं जो उद्देश्य और अर्थ से भरा होता है। याद रखें, आपका ध्यान एक अनमोल संसाधन है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें। आज ही जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की कला को अपनाना शुरू करें। अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद।